हेलो, वेलकम टू आवर चैनल विजन बाय चारू। इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे आवबाव रूल। तो पहले बात ये आती है आवबाव रूल या कहते हैं आवबाव प्रिंसिपल। किस चीज के लिए इस प्रिंसिपल की जरूरत पड़ी? सबसे पहले तो मतलब समझते हैं आवबाव का मतलब ही क्या होता है। इसका मतलब होता है टू बिल्ड, बनाना या फिर कंस्ट्रक्ट करना। सुनने में लगता है कि साइंटिस्ट के नाम पे होगा, पर साइंटिस्ट का नाम नहीं है एक्चुअल में। ये वर्ड का ही मतलब है कि टू बिल्ड या कंस्ट्रक्ट। ये प्रिंसिपल हमें बताता है कि जब भी हमें किसी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करनी होगी, तो जो इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे ऑर्बिटल्स के अंदर, वो इलेक्ट्रॉन्स फिल होंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी ऑफ ऑर्बिटल्स। तो जो इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में फिल्ड होंगे वैसे ही नहीं कि कहीं भी कोई भी फिल्ड हो जाएगा, अपने ऑर्बिटल्स के एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरेंगे। मतलब जिस ऑर्बिटल की सबसे कम एनर्जी होगी वो सबसे पहले फिल्ड होगा, जिस ऑर्बिटल की से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होगी वो फिर उसके बाद फिल्ड होगा। अब बात ये आती है कि जो ऑर्बिटल्स हैं, हमने पता कैसे लगाया कि उनकी एनर्जी किसकी कम है या किसकी ज़्यादा है? उस चीज को पता लगाने के लिए एक रूल था, N+L रूल। मैं इस रूल को ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ। जिन लोगों ने उस वीडियो को नहीं देखा है, पहले N+L रूल की वीडियो देखें तो ये और अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि आवबाव रूल बेस्ड ही N+L रूल पे है। ऑर्बिटल्स को अरेंज करेंगे इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी यूजिंग N+L रूल। N+L रूल का यूज करके हम ऑर्बिटल्स को अरेंज कर देंगे इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी, फिर उनमें इलेक्ट्रॉन्स फिल करना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो जैसे एक इससे पहले इलेक्ट्रॉन को फिल करने से दिखाने से पहले मैं एक जस्ट ओवरव्यू देती हूँ कि किस ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स फिल करेंगे हम। तो देखिए जरा, S वाला ऑर्बिटल है, चाहे 1s हो या 2s हो, कोई सा भी हो, सभी S वाले ऑर्बिटल्स में हमेशा S वाला कैसे होता है, एक ऑर्बिटल होता है, इसमें हमेशा 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। ठीक है, जो P वाले ऑर्बिटल्स होंगे, 3 ऑर्बिटल होते हैं P वाली सबशेल में, इसमें हर एक में दो दो आके इनमें 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे। sp d वाले में टोटल सबशेल में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, तो दो दो आके सब में तो टोटल कितने भरे जाएंगे इनमें, 10 इलेक्ट्रॉन। तो इस बात को ध्यान रखेंगे, S वाले ऑर्बिटल्स में 2 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, P सबशेल में टोटल 3 ऑर्बिटल होते हैं तो उसमें 6 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, और D वाली में 5 ऑर्बिटल्स होते हैं तो टोटल 10 इलेक्ट्रॉन्स भरे जाएंगे। अब भरे कैसे जाते हैं ये देखेंगे जरा, 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s 4p 4d 4f 5s 5p 5d 5f 6s 6p 6d, ऐसे नीचे 7s ही आ जाएगा। फिर अब इनमें, ये तो हमने लिख लिया, इनमें चलेंगे कैसे? ऐसे चलेंगे, सबसे पहले 1s वाला भरेंगे, फिर इसके बाद ऐसे घूम के इन्हें ऐसे बना लो, सबसे पहले 1s में इलेक्ट्रॉन भरेंगे, फिर उसके बाद ऐसे चलेंगे, फिर यूं, फिर उसके बाद 2s वाले में भरेंगे, फिर ऐसे ऊपर जाएंगे, फिर यहाँ पे, फिर 2p में भरेंगे, फिर 3s में, फिर यहाँ से भर के फिर यहाँ, फिर 3s के बाद भरा जाएगा 3p, फिर 3p के बाद 3d नहीं भरा जाता, पहले भरा जाएगा 4s, फिर 3d 4p, ये इस तरह से भरा जाएगा। मतलब अगर यहाँ पे लिख दूं तो कैसे आएगा, ऐसे सबसे पहले 1s, फिर यहाँ पे 2s, फिर उधर जाके 2p, फिर 3s, फिर इधर जाके 3p, 3p के बाद 4s, 4s के बाद 3d,
फिर ऐसे ही आगे 4p 5s ऐसे भरते जाएंगे। तो ये हमने किस में लगा दिया है, इन ऑर्बिटल्स को लगा दिया इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी। और ये लगते किसके बेसिस पे है, एन प्लस एल रूल। इसलिए बार बार बोल रही हूँ, पहले आप एन प्लस एल रूल वाली वीडियो देख लेना। तो देख लेते हैं डेफिनेशन कैसे लिखेंगे, फिर उसके बाद कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लेंगे ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। तो ये इसको फेयर बना दिया, 1s 2s 2p 3s 3p 3d, ये ऐसे ऐसे मूव करेंगे इनमें। ओके, ऐसे। ओके, समझ आ गया होगा। तो क्या कहा गया, द इलेक्ट्रॉन्स आर एडेड वन बाय वन टू वेरियस ऑर्बिटल्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एनर्जी स्टार्टिंग विद ऑर्बिटल्स ऑफ लोएस्ट एनर्जी। जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, इस रूल ने बताया ही है आप कि जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जब ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी भरे जाएंगे। और वो जो ऑर्बिटल्स हैं वो इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एनर्जी के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगेंगे किसके बेसिस पे, एन प्लस एल रूल का यूज करके। ठीक है, इसलिए बार बार बोला जा रहा है, आप पहले एन प्लस एल रूल वाली वीडियो देखना, तब आपका रूल अच्छे से समझ में आएगा। दिस सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स इज बेस्ड ऑन एन प्लस एल रूल। और जो सीक्वेंस बनाई गई है ये बनाई ही एन प्लस एल रूल पे गई है। कैसे, जैसे 1s और 2s दोनों में देखना हो कि किसका एन प्लस एल के अकॉर्डिंग एनर्जी कम होगी, तो 1 और एल की वैल्यू इसके लिए क्या होगी, 0 और 1, ये 2 रहेगी एन की वैल्यू प्लस, और इसके लिए क्या रहेगी 0। तो यहाँ क्या आएगा 1 और 2। इसलिए कहा गया जिसकी एन प्लस एल की वैल्यू कम उसकी एनर्जी भी कम। इसीलिए 1s वाले की एनर्जी कम है देन 2s वाले से। इसीलिए हम 1s वाले को पहले भर रहे हैं, फिर उसके बाद 2s वाले को भर रहे हैं। तो इस रूल ने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन्स जब ऑर्बिटल्स में भरे जाएंगे तो वो उनके इंक्रीजिंग ऑर्डर में भरा जाएंगे, और उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाया किसके बेसिस पे जाता है, एन प्लस एल रूल के अकॉर्डिंग। तो इस तरह से ये एक फॉर्मेट सा बना दिया है इजी करने के लिए। तो आप इसे ऐसे ध्यान रखें और इनके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग कर सकते हैं। जैसे मैं कुछ एग्जांपल डिस्कस करती हूँ, कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो कि अबाव रूल के बेसिस पे होंगी। जैसे सबसे पहला एग्जांपल लिया है सोडियम, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 11। तो हमें क्या करना है, 11 इलेक्ट्रॉन भरने हैं। तो भरो जरा, कैसे भरोगे, ऐसे 1s 2s 2p 3s 3p 3d 4s, ऐसे चलो। और फिर यू चल के फिर यहाँ पे, फिर यहाँ पे। तो क्या आएगा, सबसे पहले 1s वाला भर दूं, और मैं बता चुकी हूँ एस वाले में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक ऑर्बिटल होता है तो कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 2। तो 1s2 कॉमा, फिर उसके बाद कौन सा भरा जाएगा 2s, यू जाके तो 2s, फिर से s वाले में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे, 2। तो 2 भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 2 यहाँ भर दिए, 4 भर दिए। फिर 2s के बाद चलो घूम के क्या आया 2p, 2p 2p वाले में बताया था p वाले में 3 ऑर्बिटल होते हैं, हर ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन भरेंगे 6। तो 6 भर दिए, तो 2 2 4 और 6 तो टोटल 10 हो गए। 10 भर दिए, भरने हमें कितने 11। तो अब एक और भरा जाएगा, तो 2p के बाद यहाँ पे क्या भरा जाएगा 11 3s, तो 3s और एक ही भरा जाएगा इसलिए 1। ठीक है, तो ये हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी सोडियम विद एटॉमिक नंबर 11। तो ये हमने क्या सीखा कि किस तरह से अबव का यूज करके हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ओके, 17 वाले को कैसे भरेंगे देखो जरा, यही रहेगा। सबसे पहले में वही 1s2 2s2 2p6, और जब 3s वाले भरेंगे तो 3s2 3s के बाद क्या आएगा, ऐसे घूम के चलो, यहाँ पे क्या है 3p, तो 3p टोटल हमने कितने भर लिए, यहाँ तक 2 2 4 ये 10 2 12 12 भर लिए, भर ले कितने 17। तो 12 भर चुके हैं, कितने बचे 5। तो p वाले में कितने आते हैं टोटल 6, पर हमें भरने कितने हैं कुल 5। तो यहाँ क्या आ जाएगा 3p5। अब टोटल काउंट करके देख लो 17 हो गए होंगे, 2 2 4 10 12 12 और 5 17। तो ये 17, जिसका यहाँ पे एटॉमिक नंबर 17 था, तो हमने 17 इलेक्ट्रॉन्स फिल कर दिए हैं। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं स्कैंडियम, जिसका एटॉमिक नंबर 21 है। तो हमें अब 21 इलेक्ट्रॉन्स को फिल करके दिखाना है कि कैसे भरेंगे।
तो दिखाते हैं अफबाउ रूल के अकॉर्डिंगली। पहले पढ़ लो 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p, यहाँ तक कितने हो गए? 10, 2 12, और भरने कितने? 21। तो 3p में कितने आ जाएंगे? 6। ठीक है, कितने हो गए अब? 18 हमने फिल कर दिए। भरने कितने? 21। तो कितने और भरेंगे? हम 3 और भरेंगे। तो 3p के बाद यहाँ क्या भरा जाएगा? 4s। तो 4s, और s में कितने आ जाते हैं? 2। तो 2 भर दिए। अब एक और भरना है। 21 में से हमने 20 भर दिए, एक और बचा। तो 4s के बाद यहाँ पे अब क्या आएगा? 3d। तो यहाँ 3d, और कितना भरना है? एक भरना है, तो बस 1। होप सो आप सभी को समझ आ गया होगा कि अफबाउ रूल का यूज किस तरह से करना है। बस आप ये ध्यान रखना, और इसके बेसिस पे हम इलेक्ट्रॉन को फिल करते चले जाएंगे। हमें पता ही है कि एस वाले में 2 भरते हैं मैक्सिमम, पी वाले में 6 भरते हैं, डी वाले में 10 भरते हैं, और एफ वाले में 14 भरे जाते हैं। ठीक है, अब फिर इसकी कुछ एक्सेप्शन आती हैं कि ये बिल्कुल ऐसे ही किस पे नहीं लगता। एक तो क्रोमियम विद एटॉमिक नंबर 24, कॉपर विद एटॉमिक नंबर 29। इन दोनों, ये एक्सेप्शन है, इन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये बिल्कुल ऐसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं भरा जाएगा, तो थोड़ा थोड़ा इसमें चेंज आएगा। ठीक है, इनको हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल विजन बाय चारू।